नमस्कार दोस्तों, कथा रिलोडेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वो चैनल जहां हम अपनी सदियों पुरानी परंपराओं और मान्यताओं के पीछे छिपे हुए गहरे अर्थ और विज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। आज हम एक ऐसी प्रथा की बात करने वाले हैं जो हमारी पूजा का, हमारी भक्ति का और हमारे उत्सवों का एक अभिन्न अंग है। भगवान को भोग लगाना। चाहे घर का छोटा सा मंदिर हो या कोई विशाल देवालय, चाहे जन्माष्टमी का उत्सव हो या दिवाली की पूजा, एक क्रिया है जो हमेशा होती है। हम अपने आराध्य को भोजन अर्पित करते हैं। हम उसे भोग कहते हैं। और जब वही भोजन हमें वापस मिलता है तो वो साधारण भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है, एक दिव्य उपहार जिसे हम बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ ग्रहण करते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर और दिल को छू लेने वाली परंपरा है। लेकिन क्या हमने कभी इसके पीछे के क्यों पर विचार किया है? हमारा तार्किक मन अक्सर ये सवाल पूछता है कि भगवान, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता और पालक है, जो सर्वशक्तिमान और सर्वपूर्ण है, उसे हमारे द्वारा बनाए गए भोजन के कुछ गौरों की क्या आवश्यकता हो सकती है? क्या भगवान को सच में भूख लगती है? और अगर वे खाते नहीं हैं तो फिर ये सब करने का क्या अर्थ है? क्या ये केवल एक अंधविश्वास है, एक कर्म कांड है जो हम बिना सोचे समझे पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते चले आ रहे हैं? या फिर ये सरल सी दिखने वाली क्रिया के पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक, ऊर्जावान और आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है, जिसका उद्देश्य ईश्वर का पेट भरना नहीं बल्कि हमारी अपनी चेतना को रूपांतरित करना है? आज का हमारा सवाल यही है। भगवान को भोग या प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है? क्या उन्हें इसकी आवश्यकता है? कथा रिलोडेड की इस सबसे स्वादिष्ट और आत्मपोषक यात्रा में हम भोग की इस सुंदर परंपरा की परतों को खोलेंगे। हम इसे केवल एक धार्मिक क्रिया के रूप में नहीं, बल्कि प्रेम, कृतज्ञता और ऊर्जा के आदान प्रदान के एक गहरे विज्ञान के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। इस विस्तृत विश्लेषण में हम भगवद गीता के उस प्रसिद्ध श्लोक की गहराइयों में उतरेंगे जिसमें श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि वे भक्त से क्या स्वीकार करते हैं। हम जानेंगे कि भोग लगाने की प्रक्रिया कैसे एक साधारण भोजन को एक ऊर्जावान रूप से चार्ज किए हुए प्रसादम में बदल देती है, और आधुनिक विज्ञान भी मेमोरी ऑफ वाटर जैसी थ्योरीज के माध्यम से इस पर कैसे प्रकाश डाल रहा है। हम ये भी समझेंगे कि प्रसाद को बांटकर खाने का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक महत्व क्या है। ये यात्रा आपको सिखाएगी कि भोग लगाना ईश्वर की भूख मिटाने का नहीं, बल्कि अपनी भक्ति को व्यक्त करने का, अपने अहंकार को अर्पित करने का और ईश्वर की कृपा को ग्रहण करने का एक शक्तिशाली और वैज्ञानिक माध्यम है। चलिए इस दिव्य भोजन के पीछे छिपे हुए विज्ञान और दर्शन को समझने की इस अद्भुत यात्रा का आरंभ करते हैं। इस रहस्य को समझने की पहली कुंजी भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में कहे गए एक बहुत ही प्रसिद्ध और सुंदर श्लोक में छिपी है। अध्याय 9 श्लोक 26 में वे कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। इसका अर्थ है, जो कोई भी भक्त मुझे प्रेम और भक्ति के साथ एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उस शुद्ध हृदय वाले भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक दी गई भेंट को स्वीकार करता हूं। इस एक श्लोक में भोग का पूरा दर्शन छिपा है। आइए इसके एक एक शब्द को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले कृष्ण क्या मांग रहे हैं? क्या वे 56 भोग, सोने चांदी के बर्तन या महंगे मिष्ठान्न मांग रहे हैं? नहीं, वे कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। एक पत्ता जैसे तुलसी का, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल। ये वे 4 चीजें हैं जो प्रकृति में सहजता से उपलब्ध हैं। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी इन्हें आसानी से प्राप्त कर सकता है। ये इस बात पर जोर देता है कि ईश्वर को आपकी भौतिक संपत्ति या आपके चढ़ावे के मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर उन्हें किस चीज से लेना देना है? कृष्ण आगे कहते हैं, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो कोई मुझे भक्ति के साथ अर्पित करता है। यही इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र है। यही वो गुप्त सामग्री है जो एक साधारण भोजन को भोग बनाती है।
वो सामग्री है भक्ति, यानी शुद्ध निस्वार्थ प्रेम। और अंत में कृष्ण क्या स्वीकार करते हैं? वे कहते हैं, तदहम भक्ति उपहर्तमश्नामि, मैं उस भक्ति पूर्वक दी गई भेंट को खाता हूं। यहां अश्नामी का अर्थ शारीरिक रूप से भोजन को चबाना नहीं है। इसका गहरा अर्थ है ग्रहण करना, स्वीकार करना या आत्मसात करना। ईश्वर भोजन के भौतिक पदार्थ को नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी हुई भावना और प्रेम को ग्रहण करते हैं। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण सत्य यह है, भगवान को भोजन की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आपकी भक्ति की भूख है। भोग लगाना एक ऐसा माध्यम है जिसे आप अपने प्रेम, अपनी कृतज्ञता और अपने समर्पण को एक मूर्त रूप देकर ईश्वर को अर्पित करते हैं। जब एक मां अपने बच्चे के लिए प्रेम से भोजन बनाती है, तो वो केवल भोजन नहीं बना रही होती, वो उस भोजन में अपना पूरा प्रेम, अपनी पूरी ममता उड़ेल रही होती है। बच्चा केवल भोजन से नहीं, उस प्रेम से भी पोषित होता है। भोग की प्रक्रिया भी ठीक ऐसी ही है। ये भक्त और भगवान के बीच एक प्रेमपूर्ण आदान प्रदान है। अहम का अर्पण, मैं नहीं तू ही। भोग लगाने की क्रिया में एक और गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू छिपा है, और वो है अहंकार का समर्पण। जब हम भोजन बनाते हैं तो हमारे मन में एक कर्ता का भाव होता है कि मैंने ये भोजन बनाया है, ये मेरा है। लेकिन जब हम उस भोजन को खाने से पहले ईश्वर को अर्पित करते हैं, तो हम प्रतीकात्मक रूप से ये कह रहे होते हैं, हे प्रभु, ये भोजन मेरा नहीं है, ये अन्न, ये सामग्री और इसे बनाने की शक्ति सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। मैं केवल एक माध्यम हूं, मैं इसे सबसे पहले आपको अर्पित करता हूं। ये मैं और मेरा के भाव को तोड़ने का एक बहुत ही शक्तिशाली दैनिक अभ्यास है। यह हमें याद दिलाता है कि हम इस सृष्टि के मालिक नहीं, बल्कि केवल एक हिस्सा है। यह हमारे भीतर कृतज्ञता का भाव जगाता है, उस अन्न के लिए, उन किसानों के लिए जिन्होंने इसे उगाया, और उस परम शक्ति के लिए जिसने हमें ये सब प्रदान किया। शबरी के जूठे बेरों की कहानी याद है? शबरी ने भगवान राम को जूठे बेर खिलाए। एक बाहरी दृष्टि से यह एक अपवित्र कार्य था, लेकिन राम ने उन बेरों को बड़े ही प्रेम से खाया। क्यों? क्योंकि वे बेर केवल फल नहीं थे, वे शबरी की निश्चल भक्ति, उसके प्रेम और उसके समर्पण का प्रतीक थे। राम ने फल के भौतिक रूप को नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना को ग्रहण किया। इसके ठीक विपरीत दुर्योधन ने कृष्ण को 56 भोग पर आमंत्रित किया, लेकिन उसके मन में अहंकार और छल था। कृष्ण ने उसके राजसी भोग को अस्वीकार कर दिया और विदुर के घर जाकर साधारण साग खाया, क्योंकि वहां प्रेम और सादगी थी। ये कथाएं हमें बार बार एक ही सत्य सिखाती हैं, ईश्वर के लिए आपकी थाली में क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके हृदय में क्या है ये महत्वपूर्ण है। अब हम कथा रिलोडेड की शैली के अनुसार इस प्राचीन परंपरा के पीछे छिपे हुए ऊर्जावान और वैज्ञानिक पहलुओं की पड़ताल करते हैं। क्या भोग लगाने की प्रक्रिया केवल एक मनोवैज्ञानिक या प्रतीकात्मक कार्य है, या इससे भोजन की ऊर्जा में भी कोई वास्तविक मापने योग्य परिवर्तन आता है? इसका उत्तर हमें ध्वनि, जल और चेतना के विज्ञान की गहराइयों में मिलता है। पहला वैज्ञानिक पहलू, ध्वनि और मंत्रों का प्रभाव, द साइंस ऑफ साउंड। जब भोग लगाया जाता है तो यह केवल चुपचाप थाली रखकर नहीं किया जाता। इसके साथ विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, घंटी बजाई जाती है और प्रार्थना की जाती है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि शक्तिशाली ध्वनि कंपन यानी साउंड वाइब्रेशंस हैं। साइमैटिक्स, यह विज्ञान हमें दिखाता है कि ध्वनि कंपन पदार्थ के कणों को एक विशिष्ट ज्यामितीय पैटर्न में व्यवस्थित कर सकते हैं। जब हम भोजन के सामने शुद्ध और सकारात्मक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो उन मंत्रों के सात्विक कंपन भोजन के आणविक स्तर पर एक सामंजस्यपूर्ण और व्यवस्थित प्रभाव डाल सकते हैं। एक तरह से भोजन को ऊर्जावान रूप से चार्ज करने जैसा है। भोजन की अपनी एक प्राण ऊर्जा होती है। मंत्रों की दिव्य ऊर्जा उस भोजन की प्राण ऊर्जा को और अधिक बढ़ा देती है और उसे शुद्ध कर देती है। दूसरा वैज्ञानिक पहलू, जल की स्मृति यानी मेमोरी ऑफ वाटर।
यह एक और क्रांतिकारी वैज्ञानिक क्षेत्र है जो भोग की प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद कर सकता है। जापान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने अपने प्रयोगों से यह दिखाया कि पानी के अणुओं में स्मृति होती है और वे विचारों, भावनाओं और संगीत के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। डॉक्टर इमोटो के प्रयोग: उन्होंने पानी के नमूनों को अलग-अलग परिस्थितियों में रखा। एक नमूने को प्रेम और कृतज्ञता के शब्द सुनाए गए, दूसरे को घृणा और क्रोध के। फिर जब इन पानी के नमूनों को जमाकर उनके क्रिस्टलों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो परिणाम आश्चर्यजनक थे। जिस पानी को सकारात्मक भावनाएं दी गई थीं, उसने बहुत ही सुंदर, सममित और सामंजस्यपूर्ण क्रिस्टल बनाए, और जिस पानी को नकारात्मक भावनाएं दी गई थीं, उसने बहुत ही भद्दे, टूटे-फूटे और अराजक क्रिस्टल बनाए। अब सोचिए, हमारे भोजन में, विशेषकर भारतीय भोजन में, पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है। जब हम उस भोजन को प्रेम, भक्ति और कृतज्ञता की गहरी भावना के साथ, सकारात्मक मंत्रों के साथ ईश्वर को अर्पित करते हैं, तो डॉक्टर इमोटो के शोध के अनुसार उस भोजन में मौजूद पानी के अणु एक अत्यंत सामंजस्यपूर्ण और सकारात्मक संरचना में पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं। जब हम उस भोग लगे हुए भोजन को प्रसादम के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हम केवल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं खा रहे होते, हम उस सकारात्मक रूप से संरचित जल को ग्रहण कर रहे होते हैं, जिसका हमारे शरीर की हर कोशिका पर एक गहरा, स्वास्थ्यवर्धक और सामंजस्यपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तीसरा वैज्ञानिक पहलू, चेतना का प्रभाव, द ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्वांटम भौतिकी का ऑब्जर्वर इफेक्ट हमें बताता है कि हमारी चेतना, हमारा देखने का कार्य भी पदार्थ को प्रभावित कर सकता है। भोग लगाने की प्रक्रिया चेतना को केंद्रित करने का एक गहन कार्य है। हम अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी जागरूकता उस भोजन और उस देवता पर केंद्रित करते हैं जिन्हें हम वो अर्पित कर रहे हैं। इस केंद्रित, प्रेमपूर्ण और पवित्र चेतना का उस भोजन के ऊर्जा क्षेत्र पर एक वास्तविक और मापने योग्य प्रभाव पड़ सकता है। यह हमारी चेतना द्वारा उस भोजन को आशीर्वाद देने जैसा है। इस प्रकार भोग की प्रक्रिया एक बहुआयामी शुद्धिकरण और ऊर्जावान बनाने की तकनीक है। यह भोजन को ध्वनि से, भक्ति से और चेतना से संस्कारित करती है। अब वह भोजन साधारण नहीं रहता, वह प्रसादम बन जाता है। प्रसादम का अर्थ है कृपा, लेकिन इसका एक और अर्थ है शांति और प्रसन्नता। वह भोजन जो अब दिव्य ऊर्जा से भर चुका है, जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो वह न केवल हमारे शरीर का, बल्कि हमारे मन और हमारी चेतना का भी पोषण करता है। वह हमारे भीतर शांति, प्रसन्नता और सात्विक ऊर्जा का संचार करता है। यही कारण है कि मंदिर में मिलने वाले प्रसाद का एक कण भी हमें गहरी तृप्ति और आनंद का अनुभव कराता है, जो शायद 5 सितारा होटल के भोजन में भी नहीं मिलता। अब जब हम भोग और प्रसाद के व्यक्तिगत, मनोवैज्ञानिक और ऊर्जावान महत्व को समझ चुके हैं, तो आइए हम इसके एक और बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, इसका सामाजिक और सामुदायिक महत्व। प्रसाद की परंपरा केवल व्यक्तिगत साधना तक ही सीमित नहीं है, यह समाज को जोड़ने का एक शक्तिशाली माध्यम है। पहला सामाजिक संदेश, बांटकर खाना, द जॉय ऑफ शेयरिंग। प्रसाद की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि इसे बांटा जाना चाहिए। यह कभी भी अकेले नहीं खाया जाता। भोग लगाने के बाद उसे परिवार के सभी सदस्यों, पड़ोसियों, मेहमानों और यहाँ तक कि जरूरतमंदों में भी बांटा जाता है। अहंकार का विसर्जन, यह मेरा भोजन है, इस भावना का यह अंतिम विसर्जन है। पहले हमने इसे ईश्वर को अर्पित करके अपने अहंकार को त्यागा, और अब हम इसे सभी के साथ बांटकर उस त्याग को पूरा कर रहे हैं। यह हमें मैं से हम की ओर ले जाता है। सामाजिक समरसता, जब अलग अलग जाति, वर्ग और समुदाय के लोग एक साथ बैठकर एक ही पवित्र भोजन को ग्रहण करते हैं, तो उनके बीच के सभी सामाजिक भेदभाव मिट जाते हैं। प्रसाद के सामने कोई बड़ा या छोटा, अमीर या गरीब नहीं होता, सभी केवल भक्त होते हैं। जगन्नाथपुरी के मंदिर की रसोई, जहां बिना किसी भेदभाव के हजारों लोग एक साथ महाप्रसाद ग्रहण करते हैं, इसका सबसे बड़ा और जीवंत उदाहरण है। दूसरा सामाजिक संदेश, भोजन के प्रति सम्मान।
प्रसाद की परंपरा हमें भोजन का सम्मान करना सिखाती है। प्रसाद को कभी भी जूठा नहीं छोड़ा जाता, उसे जमीन पर नहीं फेंका जाता, उसका एक एक कण बहुत ही सम्मान और श्रद्धा के साथ ग्रहण किया जाता है। अन्न का अपमान न करना यह हमें अन्न के महत्व की याद दिलाता है। आज की दुनिया में जहां हर साल लाखों टन भोजन बर्बाद हो जाता है, यह एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। यह हमें सिखाता है कि हम केवल उतना ही लें जितना हम खा सकते हैं और भोजन के हर दाने के प्रति कृतज्ञ रहें। सात्विक भोजन का महत्व। आमतौर पर भगवान को भोग के लिए सात्विक भोजन ही बनाया जाता है, यानी ताज़ा, शुद्ध, शाकाहारी भोजन, जिसमें प्याज, लहसुन जैसे तामसिक पदार्थों का प्रयोग नहीं होता। यह परंपरा हमें अप्रत्यक्ष रूप से एक स्वस्थ और सात्विक आहार अपनाने के लिए प्रेरित करती है, जो न केवल हमारे शरीर के लिए बल्कि हमारे मन की शांति के लिए भी उत्तम है। तीसरा, सामाजिक संदेश, संबंध और समुदाय का निर्माण। जब किसी घर में सत्यनारायण की कथा या कोई अन्य पूजा होती है तो प्रसाद के बहाने ही सही पूरा पड़ोस, रिश्तेदार और मित्र एक साथ आते हैं। यह हमारे सामाजिक बंधनों को मजबूत करने का एक अवसर होता है। लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं और एक समुदाय की भावना का निर्माण होता है। प्रसाद उस प्रेम और एकता का एक भौतिक प्रतीक बन जाता है। चौथा, सामाजिक संदेश, कृतज्ञता का चक्र। भोग की प्रक्रिया एक सुंदर चक्र का निर्माण करती है। हम प्रकृति और ईश्वर से भोजन प्राप्त करते हैं, यह पहली कृपा है। हम कृतज्ञता के भाव से उस भोजन का एक हिस्सा ईश्वर को वापस अर्पित करते हैं। यह हमारी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। ईश्वर उसे अपनी कृपा से भरकर प्रसाद के रूप में हमें लौटा देते हैं। यह दूसरी दिव्य कृपा है। हम उस प्रसाद को दूसरों के साथ बांटते हैं, जिससे प्रेम और समुदाय का विस्तार होता है। यह एक ऐसा चक्र है जो लगातार कृतज्ञता, प्रेम और प्रचुरता को बढ़ाता है। इस प्रकार भोग और प्रसाद की यह सरल सी दिखने वाली परंपरा अपने भीतर गहरे सामाजिक, नैतिक और सामुदायिक मूल्यों को समेटे हुए है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल व्यक्तिगत ध्यान और पूजा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह हमारे समाज के साथ हमारे संबंधों में, हमारे साझा करने के भाव में और हमारे भोजन के हर कौर के प्रति हमारे सम्मान में भी प्रकट होती है। तो इस पूरी यात्रा के बाद हम अपने मूल प्रश्न पर वापस आते हैं। भगवान को भोग क्यों लगाया जाता है? क्या उन्हें इसकी आवश्यकता है? इसका अंतिम और स्पष्ट उत्तर है नहीं, उन्हें इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता हमें है। भोग की ये पूरी प्रक्रिया ईश्वर के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने ही रूपांतरण के लिए बनाई गई एक अद्भुत बहुआयामी तकनीक है। आइए इसके लाभों को अंतिम बार संक्षेप में समझते हैं। ये हमें प्रेम और भक्ति सिखाता है। ये हमें ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत और प्रेमपूर्ण संबंध बनाने का एक माध्यम देता है। ये हमारे अहंकार को गलाता है। ये हमें कर्ता के भाव से मुक्त करके हमें ये याद दिलाता है कि सब कुछ उसी की कृपा से है। ये हमारे भीतर कृतज्ञता जगाता है। ये हमें जीवन में मिली हर छोटी बड़ी चीज के प्रति एक आभारी हृदय विकसित करने में मदद करता है। ये हमारे भोजन को शुद्ध और ऊर्जावान बनाता है। ये हमारे भोजन को केवल भौतिक पोषण से उठाकर एक आध्यात्मिक और मानसिक पोषण का स्रोत बना देता है। ये हमें सामाजिक रूप से जोड़ता है। ये हमें बांटने, समानता और समुदाय की भावना सिखाता है। ये हमारे मन को सात्विक बनाता है। ये हमें एक शुद्ध और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। शास्त्रों का अंतिम संदेश इससे भी एक कदम आगे जाता है। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा भोग कोई बाहरी वस्तु नहीं है। सबसे बड़ा भोग है अपने ही जीवन को, अपने हर कर्म को, अपनी हर सांस को ईश्वर को अर्पित कर देना। जब आप अपना हर कार्य, चाहे वो ऑफिस का काम हो या घर की सफाई, ये सोचकर करते हैं कि मैं ये ईश्वर की सेवा के रूप में कर रहा हूं, तो आपका पूरा जीवन ही एक भोग बन जाता है। और उस जीवन से जो परिणाम मिलता है, चाहे वो सफलता हो या असफलता, वो प्रसाद बन जाता है जिसे आप संभाव से स्वीकार करते हैं। यही कर्म योग का सार है। तो अगली बार जब आप अपनी पूजा की थाली सजाएं तो उसे केवल एक कर्मकांड न समझें, उसे एक अवसर समझें, प्रेम करने का, धन्यवाद देने का, अहंकार को गलाने का और उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने का जो न केवल उस भोजन में बल्कि आपके भीतर और इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस प्रकार भोग और प्रसाद की ये सुंदर परंपरा ईश्वर की भूख का नहीं
बल्कि हमारी अपनी आत्मा के पोषण का विज्ञान है। उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको इस पवित्र प्रथा को एक नई सोच, एक नई दृष्टि से देखने में मदद की होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं और हमारे इस सफर में शामिल होने के लिए कथा रिलोडेड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिएगा, हर कथा एक नई दृष्टि, यही है कथा रिलोडेड। हम जल्द ही मिलेंगे एक और रहस्यमय और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।